हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, प्रस्तावना होने का क्या उद्देश्य है, हमारे संविधान की प्रस्तावना की क्या मेन फीचर्स हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर और जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। दोस्तों, प्रस्तावना कुछ नहीं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है किसी भी संविधान का। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक संविधान का परिचय पत्र या एक भूमिका के समान है, जो बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, वो किन सिद्धांतों का पालन करता है। हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। कांग्रेस ने उद्देश्य प्रस्ताव मेरठ अधिवेशन में 1946 में पास किया था। अब आइए देखते हैं कि ये जो प्रस्तावना है इसमें क्या लिखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, जैसा कि आप इंग्लिश में स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत के भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और उसके समस्त नागरिकों को देने के लिए क्या, जस्टिस न्याय, कैसा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, कैसी, ऑफ थॉट्स विचारों की, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की, बिलीफ विश्वास की, फेथ फेथ विश्वास की, एंड वर्शिप यानी उपासना की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी समानता, कैसी, ऑफ स्टेटस यानी प्रतिष्ठा की, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और अवसर की, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल और उन सब में प्रमोट करने के लिए क्या, फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, भ्रातृत्व बढ़ाते हुए क्या होगा, लोगों की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और देश की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान सभा में, दिस 26th डे ऑफ नवंबर, इस 26वें दिन जो कि नवंबर 1949 का है, डू हेयर बाई एडोप्ट, हम एडोप्ट करते हैं, इनेक्ट लागू करते हैं, एंड गिव टू आवर सेल्फ अपने आप को समर्पित करते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाएंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य। इतना ही नहीं, हम इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये जो संविधान का टेक्स्ट लिखा गया है, इसका आखिर पर्पज़ क्या है, ये क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों, बेसिकली ये दो पर्पज़ को सर्व करता है, यानी दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सबसे पहला तो ये बताता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स कौन है, यानी वो कहाँ से बना है, किसने बनाया है। इट ऑल्सो स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा ये उसके ऑब्जेक्टिव भी बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करने की कोशिश करता है, जिनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे प्रमोट करता है। तो ये क्या क्या है, आइए देखते हैं। जो
प्रियम्बल है, इनको आप इसकी विशेषताएं भी बोल सकते हो। तो हमारे संविधान की विशेषताएं बताने के लिए आप 4-5 चीज़ें इसमें हेडिंग के थ्रू इनको रख सकते हो। सबसे पहला जो प्रस्तावना है वो बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है। अगर आप इसके टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब संविधान का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। दूसरी जो चीज प्रस्तावना से पता चलती है वो पता चलती है भारतीय राज्य की प्रकृति। और प्रकृति कैसी है, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वी विल मेक इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी भारत कैसा राज्य होगा, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं गणतंत्रीय राज्य व्यवस्था वाला देश बनेगा। तीसरी जो चीज पता चलती है वो है ये शासन के उद्देश्यों को बताता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को स्वतंत्रता देना, लोगों को समानता देना, लोगों को में भाईचारा बढ़ाना, उन्हें न्याय देना। तो इसके अलावा राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करना। चौथी जो बात पता चलती है वो पता चलती है संविधान के लागू होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950। तो जो हमारा ये जो प्रस्तावना है इसकी ये कुछ खास विशेषताएं हैं। एक बार आइए इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया संविधान सभा ने, एडॉप्ट किया संविधान सभा ने। और ये जो संविधान सभा थी क्योंकि वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव थी, इसीलिए इसे भारतीय जनता का जो विल है, जो इच्छा है, उसके ऊपर बेस्ड इसको माना जाता है। नेचर ऑफ स्टेट में आपको पता चल गया, ये इसको एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट बताता है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, यानी भारत जो है वो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से स्वतंत्र है। अब वो किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे डिसीजन अपने देश के हित में ले सकता है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी राज्य होने का मतलब है कि भारत जो है इसमें समाज यानी समाज जो है उसमें जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो कम से कम होगी। उत्पादन के साधनों पर कुछ हद तक राज्य नियंत्रण रखेगा। हमारे यहाँ जो रूस में और चीन में साम्यवाद है, समाजवाद है, उस तरह का समाजवाद ना अपना करके लोकतांत्रिक समाजवाद हमने अपनाया है। तो इसीलिए हमारा जो गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया को इसमें एक सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बताया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं था। हालांकि अनुच्छेद 25 से 28 के द्वारा सभी लोकतंत्र की जो अवधारणाएं हैं जो धर्मनिरपेक्ष बनाती हैं इंडिया को, उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा भारत को एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्र भी कैसा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र हमारे यहाँ अपनाया गया है। और लोकतांत्रिक शब्द में राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। अब देखते हैं कि इंडिया को एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र घोषित किया गया है। गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र का प्रमुख जो है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। वो किसी वंश परंपरा से नहीं आता, यानी यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस सर्वोच्च पोस्ट पर पहुंच सकता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वो चुनाव के जरिए सत्ता पाता है। इसके अलावा इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य हैं वो प्रस्तावना के अनुसार पहला उद्देश्य है न्याय देना। लेकिन न्याय 3 प्रकार का, कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो न्याय है तो न्याय का जो मिला जुला रूप है वो अपनाया गया है, किसी एक उस पर फोकस नहीं किया गया। इसका मतलब व्यक्तियों को संपूर्ण न्याय देने की कोशिश राज्य करेगा। इसके अलावा दूसरी ये बात करता है लिबर्टी की यानी स्वतंत्रता की। और स्वतंत्रता के यहाँ पर
कितने आयाम दिए गए हैं स्वतंत्रता के? इसमें 5 आयाम हैं। पहला है विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा बिलीफ की, चौथा फेथ की और पांचवा है वर्शिप की स्वतंत्रता। फिर ये समानता की बात करता है और समानता भी मिलेगी आपको 3 प्रकार, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। फिर हमारे यहाँ बंधुत्व की बात की गई है, यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं वो आपस में भाईचारे से रहेंगे, उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लोगों की डिग्निटी को एश्योर किया जाएगा और इस प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जो डेट ऑफ एडॉप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे इसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने भारत के लोगों की तरफ से इस संविधान को एडॉप्ट किया था, इस संविधान को आत्मार्पित किया था। लेकिन हमने अपने जो संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया है। अब बात आती है कि जो प्रेम्बल में अभी हमने इतना कुछ पढ़ा, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसे क्यों लिखा गया है, इसको लिखने का क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों इससे इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि कोई भी जो संविधान होता है वो जो प्रस्तावना है वो उस संविधान का एक तरीके से आईना होती है, यानी वो दिखाती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करता है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, यानी वो फर्दर जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो किस सेंस को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। तो उसके एक तरीके से फिलोसॉफिकल आइडियाज़ या फंडामेंटल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है जो कि संविधान में लिखे गए हैं। तो जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक वाइटल पार्ट है, यानी आपको पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ब्रीफ में बता देती है कि भारतीय संविधान में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की कुंजी है, वो भारतीय संविधान का एक तरीके से आईना है जो दिखाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए किस प्रकार के राज्य के, किस प्रकार के समाज की कल्पना की है, उनके पीछे उनकी क्या सोच रही होगी। तो दोस्तों ये था हमारा प्रस्तावना के बारे में लेक्चर। आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि प्रस्तावना क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है, फिर हमने देखा कि प्रस्तावना होने के पीछे मकसद क्या होता है, फिर हमने इसकी कुछ फीचर्स देखी, कुछ विशेषताएं देखी, यानी इस प्रस्तावना से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होती है। जैसे हमने देखा कि हमारे संविधान का स्रोत कौन लोग हैं, हमारे संविधान में किस प्रकार के राज्य की कल्पना की गई है, फिर हमने देखा कि हमारा संविधान किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, और फाइनली हमने देखा कि इसका डेट ऑफ एडॉप्शन यानी इसके लागू होने की तिथि क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और लास्ट में हमने देख लिया कि प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है। फाइनली मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को एक बार ध्यान से पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि कहाँ से जो प्रस्तावना लिखने का आइडिया लिया होगा या इसकी जो भाषा है वो ली गई है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ज़रूर बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वो प्रूव होगा। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। टेक केयर।